अब बात करेंगे स्टीव लुडविन की। दोस्तों, हेल्दी और यंग रहना कौन नहीं चाहता। कुछ इसके लिए जड़ी बूटियों का सहारा लेते हैं, तो कुछ तरह तरह की विटामिन और मिनरल की गोलियों का सेवन करते हैं, और कुछ योग और स्पोर्ट्स जैसी चीजों में विश्वास रखते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस शख्स से मिलाने जा रहे हैं, उनके नुस्खे आपको पूरी तरह से हैरान कर देंगे। मिलिए स्टीव से। ये न तो विटामिन की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और न ही योगा और स्पोर्ट्स का। ये तो हर रोज सांप के जहर को थोड़ी मात्रा में अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये छोटे छोटे जहरीले डोज स्टीव को कई बीमारियों से लड़ने में मदद भी करते हैं। साथ ही ये जहर उन्हें जवान भी बनाए रखता है, जो कि इनके चेहरे पर साफ झलकता है। स्टीव की उम्र अभी 50 साल है, फिर भी वे किसी 30 वर्ष के व्यक्ति से अधिक जवान दिखते हैं। ये तकरीबन 30 सालों से इसी तरह अपने शरीर में जहर ले रहे हैं, जिसके कारण इनकी बॉडी ने सांप के जहर से बचने के लिए अलग तरह का एक इम्यूनिटी सिस्टम बना लिया है। जिसका मतलब है कि धीरे धीरे स्टीव की बॉडी में जहर का एंटीबॉडी बनता जा रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में इनके रक्त से दूसरों की भी जानें बचाई जा सकेंगी। अब बात करेंगे रुआटिंग की। अब हम आपको मिलाने वाले हैं अजीबोगरीब टैलेंट के मालिक रुआटिंग से। जी हाँ, चाइना के रहने वाले ये महाशय अपनी नाक से पानी खींचकर अपनी आंखों से निकाल सकते हैं। देखने में तो ये बिल्कुल अजीब है, पर इनके टैलेंट ने कईयों को हैरान करके रख दिया है। इसकी शुरुआत इनके बचपन से हुई, जब तैरते वक्त कई बार पानी इनकी नाक में चढ़ जाया करता था और फिर इनकी आंखों से पानी निकल जाता था। शुरू में इन्होंने अपनी इस प्रतिभा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, तब इन्होंने अपने इस टैलेंट को निखारने का फैसला किया और अब ये नाक से पानी खींचकर न सिर्फ अपनी आंखों से निकाल सकते हैं, बल्कि उससे बत्तियां बुझाने और लिखने जैसे काम भी कर सकते हैं। इनका ये टैलेंट सच में काबिल तारीफ है। लेकिन यदि आपने हमारा रहस्य टॉक शो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस लाल रंग के बटन को नीचे जाकर दबा दीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा देना। जॉय मिलने। अब तक आपने कई सुपर ह्यूमंस को देखा होगा, लेकिन अब आप मिलेंगे जॉय से, जो कि सिर्फ सूंघ कर ही आपकी बीमारी बता सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जॉय एक नर्स है। 80 के दशक की शुरुआत में इन्होंने अपने पति से आने वाले एक अजीब सी स्मेल को महसूस किया। कुछ दिनों के बाद जांच में यह पता चला कि इनके हस्बैंड को पार्किंसन नाम की एक बीमारी है। जिस हॉस्पिटल में जॉय काम करती थी, उस हॉस्पिटल के कई पेशेंट्स से इन्हें अपने पति की तरह स्मेल आ रही थी और संयोग से वे सभी पेशेंट भी पार्किंसन से ही ग्रसित थे। इसके बाद जॉय ये समझ गई कि इनकी स्मेल में कुछ न कुछ अजीब है, और ये बात उन्होंने कुछ साइंटिस्ट को भी बताई और वे जॉय पर रिसर्च के लिए तैयार हो गए। उन साइंटिस्टों ने जॉय को कुल 12 लोगों की स्मेल सुंघाई, जिसमें से 6 पार्किंसंस पीड़ित थे और 6 बिल्कुल स्वस्थ थे। और अब जैसा कि आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। जॉय ने उन सभी पेशेंट्स की स्मेल को सही सही पहचान लिया, जो बिल्कुल स्वस्थ थे और जो बीमार थे। एड विस्टर्स। जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ाई करते हैं, उनकी बातें होना तो लाजमी है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़कर वापस आना बिना टैलेंट और जज्बे के मुमकिन नहीं। ऐसे ही लोगों में से एक है अमेरिका के निवासी एड विस्टर्स। ये एक पर्वतारोही है जिन्होंने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी 14 पर्वतों पर चढ़ाई करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया है। दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर भी इन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 बार चढ़ाई की है। वैसे तो लोगों को इतने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, संयम और बाहुबल से बिना किसी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सोर्स के इन कीर्तिमानों को हासिल किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने कई रेस्क्यू ऑपरेशन में भी पर्वतारोहियों की जान बचाई। इन्होंने माउंटेन और क्लिफ क्लाइंबिंग पर कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें ये बताते हैं कि लोग बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के पहाड़ों पर कैसे चढ़ सकते हैं। और अब ये मशहूर पर्वतारोही एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जहां ये अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। अब अंत में बात करेंगे स्टिग सेवेरिनसेंस की। दोस्तों, ड्राइवर स्टिग सेवेरिनसेंस उन चुनिंदा ड्राइवर्स में से एक है जो 4 बार वर्ल्ड फ्री ड्राइविंग चैंपियन रह चुके हैं। साथ ही इन्होंने कई बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये सांस न लेने वाले इंसान के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपनी सांस केवल 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 22 मिनट तक रोक सकते हैं।
जहां हमें केवल 2 मिनट तक सांस रोकने में अपनी नानी याद आ जाती है, वहीं स्टिक के 22 मिनट तक सांस रोके रखने का कारनामा सभी को हैरान कर देता है। अगर देखा जाए तो यह बात बिल्कुल असंभव है, क्योंकि ज्यादा देर तक सांस रोकने पर इंसान के ब्रेन के डैमेज होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। लेकिन स्टिग योग का इस्तेमाल करके अपने ब्रेन को बैलेंस रखते हैं ताकि ब्रेन डैमेज से बचा जा सके। इसके अलावा वे खुद को हमेशा अलग अलग प्रकार के चैलेंज भी कर देते हैं, जिसमें ये बिना वेट सूट पहने ही बर्फ के ठंडे पानी में तैरने लगते हैं। इन सभी चुनौतियों को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरह से ट्रेन किया, जहां ये सराउंडिंग पर फोकस न करके सिर्फ सर्वाइविंग पर फोकस करते हैं। तो अब हमें आपके कमेंट्स की जरूरत है। आप इस वीडियो के बारे में जो भी आपके कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और साथ ही शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।